तो कैसे हैं आप लोग? हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी की, यूट्यूब के किंग कैरी मिनाटी की, जिनके मोर देन 30 मिलियन सब्सक्राइबर है और जो बहुत ही जाने-माने जाने जाते हैं। 2019 में इनका करियर एकदम पीक पे चला गया था जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, व्यूज़ और बहुत सारे लाइक्स आने स्टार्ट हो गए थे। तो ये है कैरी मिनाटी, जिन पे 45.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। अभी रिसेंटली इनका वीडियो आया है कॉफी विद जलन, जिसके ऊपर रिएक्शंस कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोगों के रिएक्शन है कि कैरी में अब वो चार्म खत्म हो चुका है, उनके अब इतने ज़्यादा फनी वीडियोस नहीं रह गए हैं और लोगों को अब उनकी वीडियोस देखने के बाद बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो क्या कैरी का चार्म खत्म हो चुका है? ऐसा क्या हो गया है कि उनको ऐसे रिएक्शन मिल रहे हैं? भाई तो यूट्यूब का अर्जुन कपूर बन गया है। लोगों ने उनकी वीडियो पर कुछ ऐसे रिएक्शंस दिए हैं। वी गॉट कैरी मिनाटी डाउनफॉल बिफोर GTA 6। उसके बाद कुछ लोगों ने लिखा है कि ब्रो दिस इज नॉट 2019 एनीमोर। उसके बाद कुछ लिखते हैं कि जिंदगी में फर्स्ट टाइम एड स्किप नहीं किया। स्किप करते करते वीडियो का बेस्ट पार्ट ढूंढ रहा था, पूरी वीडियो ही स्किप हो गई। फाइनली हंसी आ गई कमेंट्स पढ़कर। ये वीडियो आपको टीवी पे आना चाहिए था क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता। गाइस उसके बाद लिखा है कुछ ने, ओल्ड व्यूअर्स आर नो मोर टीनेजर्स, दे आर मैच्योर्ड नाउ। अब हम बात करने वाले हैं कि ये कमेंट्स क्यों आ रहे हैं। मनी कांट बाय ह्यूमर, ही स्पेंट हेवीली ऑन मेकअप एंड सैड, इग्नोर्ड द स्क्रिप्ट। ये सारे कमेंट्स आने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, आइए हम देखते हैं। तो हम बात करेंगे आज से 6 साल पहले कैरी के जो वीडियोस चल रहे थे, वो मेनली टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट हुए थे उसके वीडियोस, और सारे जितने भी व्यूअर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा एंगेज थे, उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था वीडियो में। और जो कैरी का कंटेंट था वो रोस्टिंग कंटेंट था। कैरी उस समय एकमात्र रोस्टर थे जो बहुत ही अच्छे से रोस्ट किया करते थे। तो लोगों को रोस्टिंग का वही मतलब पता था जो कैरी कर रहे थे। और उस टाइम पर उनकी रोस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा गालियाँ हुआ होती थी और बहुत ही ज़्यादा ऐसे अब्यूज़िव वर्ड्स हुआ करते थे, जो उस समय जो टीनेजर्स थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था वो गालियाँ सुन कर के। और वीडियो में ऐसा लगता था कि वीडियो से ज़्यादा गालियाँ हुआ करती थी। तो उनके कंटेंट को उस समय बहुत पसंद किया जा रहा था। लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे तो आज रोस्टिंग का जो मार्केट है यूट्यूब पर वो बहुत बड़ा हो चुका है। बहुत सारे रोस्टर्स आ चुके हैं, यंग जनरेशन के बहुत सारे रोस्टर्स आ चुके हैं। अब रोस्टिंग जो है वो गालियों पर डिपेंड नहीं करती है। अब रोस्टिंग अलग तरीके से होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा फ़नी होती है, लेकिन उसमें लोग जो है वो क्रिएटिव तरीके से रोस्ट कर रहे हैं। रोस्टिंग की बहुत नए-नए तरीके आ गए हैं मार्केट में। तो अब जो कैरी वाली रोस्टिंग है वो अब लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। और ये भी हो सकता है कि जब कैरी रोस्टिंग करते थे तब सब लोग टीनेजर्स थे। उस टाइम पर उनकी वीडियो पर ऐसे कमेंट्स रहा करते थे, भाई इतनी गालियां है, कैरी को बीप करना पड़ता है, बेस्ट था। और लोगों को इतना ज़्यादा फनी लगता था उस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा मज़े आते थे। उनकी वीडियो आते ही इतने ज़्यादा लाइक्स आ जाते थे, इतने ज़्यादा व्यूज़ आ जाते थे। उसके बाद लोगों का ये कुछ कमेंट्स होते थे कि गाली देता है, सो गाली देने वालों की ही पसंद है ये। इंडिया में गाली का कल्चर तो बहुत है। डेफ़िनेटली इंडिया में गाली का बहुत ज़्यादा कल्चर है और जो जितने भी टीनेजर्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गाली वाले कंटेंट पे। कैरी इतनी गालियाँ हैं, मुझे बीप करना पड़ रहा है, एपिक। तो उस टाइम पे कैरी अनोखे थे, मतलब कैरी वाज़ वेरी यूनिक। नाउ इट इज़ नॉट दैट यूनिक। अब टाइम के साथ क्या हुआ है, कंटेंट भी इवॉल्व हो गया है यूट्यूब पर और लोग भी इवॉल्व हो चुके हैं यूट्यूब पर, क्योंकि ओल्ड व्यूअर्स आर नो मोर टीनेजर्स, दे आर मैच्योर्ड नाउ। सो ये बात उनके अभी जो रीसेंट वीडियो है उस पर एक बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि जो ओल्ड व्यूअर्स थे वो अब जो है टीनेजर्स नहीं रहे हैं, अब जो है वो लोग मैच्योर हो चुके हैं और अब उनकी कंटेंट अलग हो चुका है। अब जो लोग कंटेंट देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी में हो चुका है। उनको अगर एक कंटेंट क्रिएटर पसंद नहीं आता है तो वो दूसरे पे स्विच कर जाते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा जो है डाइवर्सिफाइड हो चुका है यूट्यूब। पहले ऐसा था कि कैरी मिनाटी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था रोस्टिंग में इतना ज़्यादा। अब जो है बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। अब कैरी का कंटेंट जो है वो लोगों को रेलेवेंट नहीं लग रहा है। इसीलिए लोग स्विच कर रहे हैं और दूसरी रोस्टिंग पर ज़्यादा अपने आप को एंगेज कर रहे हैं। इन रोस्टिंग में अभी भी उनके बहुत सारे फैन्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, बट अब वो डिवाइड हो चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कैरी अब बोरिंग हो चुके हैं, उनकी अब वीडियोज़ में वैसा मज़ा नहीं रहा है।
और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर कैरी जो है वो ओल्ड स्टाइल में अपनी रोस्टिंग वीडियोस डालते रहेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो जो सेकंड साइड है वो चाहती है कि कैरी अभी भी रोस्टिंग वाली जो उनकी ओल्ड वीडियोस थी वैसी ही डाले तो व्यूज़ ज़्यादा आएँगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब कैरी जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो जिस तरीके से अग्रेसिव, लाउड, अब्यूज़िव जो उनकी रोस्टिंग रहती थी, क्योंकि उस समय टीनेजर्स क्रेज़ी थे, बट अब वो चाहते हैं कि अब वो क्योंकि मैच्योर हो चुके हैं, अब वो पॉडकास्ट टाइप का रील्स बनाते हैं, पॉडकास्ट टाइप के वीडियोज़ बनाते हैं। नाउ कैरी इज़ experimenting to do something good, to do something different, to do something new. But the thing is, now audience is not accepting it as because वो अभी पुराना ही चाहते हैं। सेम आशीष चंचलानी की एकाकी के साथ भी वही हुआ। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चाहा, तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों को पसंद नहीं आया। लोगों को चाहिए कि ये लोग अपना पुराना स्टाइल ही मेंटेन करें और इवॉल्व करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट हम बात करते हैं, अगर कैरी आज भी रोस्टिंग वीडियो डालेंगे तो उनकी वीडियो एक बहुत ही बड़ा मतलब ह्यूज ऑडियंस के पास जाएँगी और लोगों को फिर से उनको पसंद करेंगे और फिर से उनकी वीडियोज़ देखने लगेंगे। बट बात यहाँ ये हो रही है कि अभी जो उनका रीसेंट कॉफ़ी विद जलन वीडियो आया है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत ही ज़्यादा जो है लोगों के कमेंट्स नेगेटिव ही दिखे थे, पॉज़िटिव कमेंट्स थे ही नहीं। ऑलमोस्ट 99% जो है वो नेगेटिव कमेंट्स आए थे कि जब उन्होंने पूछा भी, जो बेस्ट पार्ट लगा उसका टाइम स्टैम्प छाप देना, गुलाबी दिल, गुलाबी दिल। वैसे बहुत सारे कमेंट्स आए, अनफॉर्च्यूनेटली देयर इज़ नो बेस्ट पार्ट एंड पीपल वर नॉट लाइकिंग इट। गाइस, व्यूअर्स आर एवरीथिंग। अगर व्यूअर्स ही नहीं लाइक करेंगे, व्यूअर्स ही नहीं देखेंगे हमारे कंटेंट को, तो उस कंटेंट से हमें क्या ही फायदा होने वाला है। लोगों का ये भी कहना था कि कैरी ने अपने मेकअप पे और अपने प्रोडक्शन पे, वीडियो क्वालिटी पे बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन स्क्रिप्ट पे काम नहीं किया। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हर इंसान का अपना एक दौर होता है, एक टाइम होता है। उस टाइम के जाने के बाद नए लोग आते हैं, नए इन्वेंशंस होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और नए लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर हमें आज भी रेलेवेंट रहना है, अगर अभी कैरी को आज भी रेलेवेंट रहना है, तो उनको जो ऑडियंस की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ लाने पड़ेंगे। क्योंकि अभी जो वीडियो आया है कॉफ़ी विद जलन वाला, उसमें ऑडियंस का रिस्पॉन्स बिल्कुल भी पॉज़िटिव नहीं आया है। कैरी का इतना ज़्यादा बड़ा फ़ैन फॉलोइंग है, ह्यूज फ़ैन बेस है, बट फिर भी वो फैन्स जो है वो इस चीज़ को लेकर के उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। और सिमिलरली आशीष के साथ भी यही हुआ, एकाकी का इतना हाइप हुआ था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने लॉन्च किया और जब लोगों ने देखा तो सेम रिस्पॉन्स आया था कि भाई इसके लिए तूने इतना वेट करवाया था। तो गाइज़, आपको क्या लगता है? आपके क्या ओपिनियंस है? आपके जो भी ओपिनियन है वो आप कमेंट डाउन करके बताओ। क्या कैरी का चार्म सचमुच खत्म हो चुका है? क्या कैरी जो है वो अब पहले वाले कैरी नहीं रहे हैं? उनकी वीडियोज़ उतनी अग्रेसिव, लाउड और वैसी लाइकेबल नहीं रही है। तो आपको क्या लगता है, कैरी को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपने कंटेंट के साथ, या वही उनका पुराना जो रोस्टिंग वाला था उसी पे रहना चाहिए? जो भी आपके कमेंट्स है प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइए। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।